हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ फॉर्म्स यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट, कि हमारे जो मार्केट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म और द प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर meet mutually for the purchasing and selling the product or the services। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, ये हमारा मार्केट होता है। ठीक है, सेकेंड, मार्केट के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो मार्केट वैसे देखा जाए तो यूजली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो सिंगल टाइप का होता है, उसके कोई भी सब टाइप्स नहीं होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, उसे हम परफेक्ट मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बायर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ सेलर्स जो होंगे यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स, जो हम सेलर की बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दुकानदार, जितनी भी दुकानदार होंगे, कंपनीज होंगी, वो बहुत ज़्यादा होंगी और उतने ही ज़्यादा उनके बायर्स यानी कि कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ फर्म्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, और इसका जो प्राइस होता है ना, वो ना तो वायर डिसाइड करता है ना ही हमारा सेलर यानी कि फर्म्स डिसाइड करता है। इसकी जो प्राइस होती है वो जो म्यूचुअली, जैसे कि जहाँ से ये प्रोडक्ट आता है ना वहीं से वो डिसाइड होके आता है कि इतने का हमें मार्केट में बेचना है। तो इसकी जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो वेरी भी नहीं करती है, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो फिक्स होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ पोटैटो यानी कि आलू, जो सब्जी वाला होता है ना आलू, ठीक है, वो कोल्ड स्टोर से आता है या मान लीजिए जो भी मतलब लोग बेच रहे हैं किसान वगैरह वहाँ से आता है। तो इसके आप देखो, क्या आपकी सिटी में एक ही आलू वाला है, दो ही आलू वाले हैं, 10 ही आलू वाले हैं? हर गली में के बाहर या सब्जी मंडी में आलू वाले होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स मैंने आपको यही बताया कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ होगा, परफेक्ट मार्केट जहाँ होगा, वहाँ नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होंगे, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत होंगी और नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत होते हैं। जैसे कि पोटैटो बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और पोटैटो खरीदने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। नाउ अगर हम दूसरे की बात करें इनपरफेक्ट कंपटीशन की, तो ये ऑलमोस्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसमें बायर्स ज़्यादा होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है मार्केट के द्वारा। ठीक है, परफेक्ट में। नाउ इनपरफेक्ट हमारे तीन टाइप का होता है। एक तो होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, होता है ओलिगोपोली। नाउ मोनोपोली में क्या होता है, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोनोपोली जैसे आपने वर्ड सुना होगा, ये तो वही बहुत मोनोपोली है, यानी कि जिनकी जो प्राइस फिक्स है वो इससे कम नहीं देगा, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हम किसी दूसरी जगह से खरीद लें या दूसरे फर्म से भी खरीद लें, हमें तो भाई इसी से खरीदना पड़ेगा क्योंकि बहुत मोनोपोली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे इसके, मगर जो फर्म होगी वो एक दो लास्ट, वैसे हम मोनोपोली वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स भी वो एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोनोपोली वही होती है जहाँ बेचने वाला सिर्फ एक है और खरीदने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। ठीक है, तभी तो वो अपनी मोनोपोली चला पाएगा, तभी तो वो अपनी चला पाएगा, क्योंकि उस जैसी चीज़ तो कोई दे ही नहीं रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, रेलवे, इंडियन रेलवे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या आप वही टिकट किसी और से खरीद सकते हो? अगर उसने उसकी कॉस्ट प्राइस फिक्स कर दी है कि यहाँ से जाने का, आगरा से जाने का, दिल्ली से जाने का, यहाँ का बॉम्बे तक का जाने का ये फेयर रहेगा, फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का, तो वो मोनोपोली है क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है जिससे आप वो प्रोडक्ट खरीद सको या अपनी टिकट करा सको। आपको इंडियन रेलवे में अगर सफ़र करना है, उसकी सर्विस लेनी है, तो आपको उसी की टिकट लगेगी। ऐसा होता है ना, तो दैट इज़ मोनोपोली। नंबर ऑफ वायर्स काफ़ी सारे होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स ओनली वन होती है। ठीक है, नाउ मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, जो नंबर ऑफ बायर्स होंगे वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बायर्स, और नंबर ऑफ जो सेलर्स होंगे ना
वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो नेचर उसका होमोजीनियस होगा, मगर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो होंगे वो क्लोजली रिलेटेड तो होंगे, मगर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट भी होंगे। ये हमारा मोनोपोलिस्टिक होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एसी की अगर मैं बात करूं कि मुझे एसी खरीदना है, फाइन, मगर मुझे एलजी का एसी खरीदना है, ओनिडा का खरीदना है, पैनासोनिक का खरीदना है, हिटाची का खरीदना है, ओ जनरल का खरीदना है, सब में वेरिएशन है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एसी है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, आ एसी रहा है, मगर कहीं ना कहीं इनके फीचर्स तो डिफ्रेंशिएट होते हैं ना, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। जैसे एलजी का अगर मैं एसी की बात करूँ, उसकी विंडो एसी में फ्रंट डिस्प्ले आता है जहाँ से ऊपर से कूलिंग आती है। अगर मैं कहीं और जनरल की बात करूँ, उसमें साइड से विंडो बनी होती है जहाँ से एयर पास होती है, ठीक है, कूलिंग पास होती है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स तो ज़्यादा हैं, फाइन, ये इसमें कोई चीज़ वो नहीं है, मगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है, मगर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट है, एक से दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी फीचर्स, क्वालिटी, सर्विस वेरी करती है अगर, तो वो हमारा मोनोपोलिस्टिक होता है। इसमें हमेशा आप याद रखिए इम्परफेक्ट मार्केट होता है, और जिसमें जो इसमें जो नेचर होता है ना नॉलेज का, बायर्स को बहुत रेयर नॉलेज होती है, इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि इतने फीचर्स वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी, तो वो इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं रख सकते। उन्हें एक बार पूछना ही पड़ेगा कि इसकी क्या फीचर्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक बायर, जिसमें फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, बट प्रोडक्ट का नेचर होमोजीनियस तो है, बट वो डिफरेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक। व्हाट इज़ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली की मार्केट वो होता है जहाँ नंबर ऑफ फर्म्स फ्यू होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ बायर्स बहुत ज़्यादा, फर्म वन होगी, इसमें बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि फर्म्स बहुत होंगी। इसमें क्या होगा, ए फ्यू फर्म्स होंगी, बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, मगर ए फ्यू फर्म्स होंगी। मतलब ओलिगोपोली में क्या होगा, मोनोपोली नहीं होगा। यहाँ मोनोपोली में क्या था, सिर्फ एक ही फर्म थी, बट ओलिगोपोली में क्या होगा, एक दो तीन फर्म तो होंगी, तीन चार फर्म होंगी जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, बट बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसका सुइटेबल एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, हमारा भारत का पेट्रोल पंप होता है, हमारा रिलायंस का पेट्रोल पंप होता है, हमारा और डिफरेंट काइंड ऑफ पेट्रोल पंप होता है, मगर इन पे क्या होता है, कॉपीराइट होता है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर कोई इसको खोल के नहीं बैठ सकता है ना, हर कोई इसे नहीं, मतलब खरीदने वाला क्या, आप पेट्रोल पंप पे जाओ, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लोगे, मगर क्या नंबर ऑफ पंप्स आपने देखा है कि किसी ने भी अपना पंप खोल लिया, पेट्रोल पंप खोल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसमें ए फ्यू फर्म्स तो होंगी, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, मगर जो नेचर होगा प्रोडक्ट का वो होमोजीनियस होगा, मतलब एक जैसा ही होगा, मगर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फर्म्स अगर हमारी वेरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी रेट्स वगैरह भी वेरी करेंगी, क्योंकि इतनी मोनोपोली तो है नहीं। रिलायंस वाला हो सकता है 1 रुपया कम भी दे सकता है आपको पेट्रोल, क्योंकि इसमें मोनोपोली नहीं है, 2 3 4 फर्म हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेट्रोल पंप का आता है। दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल समझना है, तो आप ये देख सकते हो, जैसे हमारा एंड्रॉयड iOS हो गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे विंडोज़ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे विंडोज 7 हो गया, आपका एंड्रॉयड डलवाना है, आपको विंडोज़ फ़ोन आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स ए फ्यू है ना, बट बायर्स बहुत ज़्यादा है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, परफेक्ट मार्केट में, अगेन आई रिपीट, परफेक्ट मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स, काफ़ी सारी फर्म, आलू का एग्जाम्पल, पोटैटो सब्जी, ये सारी चीज़ें हो गई। इम्परफेक्ट में क्या हो गया, मोनोपोली हो गया, यानी कि इंडियन रेलवे, ठीक है, एक ही ओनली फर्म है हमारी जो हमें टिकट बना के दे रहा है, नंबर ऑफ बायर्स हमारे बहुत है, काफ़ी सारे लोग टिकट खरीदने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या हो गया कि कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है, जैसे हमने एसी का एग्जांपल दिया, आप हमारा सोप, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि पियर्स का जो सोप है वो डिफरेंट क्वालिटी है, लक्स का जो सोप है वो डिफरेंट क्वालिटी है, नेचर क्या है, होमोजीनियस है, बट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, उनमें फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक।
ओलिगोपोली में क्या हो गया, ए फ्यू फर्म से हमारे, जैसे पेट्रोल पंप हो गया हमारा, मगर कहीं ना कहीं रेट में भी हल्का फुल्का आपको वेरिएशन मिल सकता है, 1-2 रुपये का। नंबर ऑफ फर्म्स ए फ्यू होती हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये आज मेरा जो वीडियो था वो था आपने टाइप्स ऑफ मार्केट पे, जो मैंने आपको ब्रीफ किया। इसको हम ग्राफ से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे परफेक्ट का बताया है। नंबर ऑफ परफेक्ट मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स भी उतने हैं और नंबर ऑफ फर्म्स भी होते हैं। ऐसे ही हम इनको भी ग्राफ से बता सकते हैं, से बायर्स और फर्म से, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो।